नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है ये। और ये कंपनी के बारे में देखिए जो गाइडेंस आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एमटार टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग डोमेन में इनके काफ़ी यहाँ सारे सेक्टर्स में काम करती है। तो देखिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है, ये मैंने इनका देखिए ट्रांसक्रिप्ट खोल रखा है जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है अर्निंग्स के बाद। तो आपको मालूम होगा Q3 के अर्निंग्स यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं, सारी कंपनियों के हो चुके हैं। और उसके बाद का ये जो है कॉन कॉल होता है। तो उसमें देखिए मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे हम इन स्पेस कहते हैं, ये इन्होंने साइन किया है MOU। किस लिए साइन किया है इसके साथ? फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ 2 स्टेज यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट ऑल लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है, ये यहाँ पे इसके लिए इन्होंने साइन किया है। यहाँ पे डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया जाएगा इसका। इसके अलावा और कुछ डिटेल निकल के आ रही है कि डिज़ाइन इसका ऑलरेडी शुरू हो गया है इस पर्टिकुलर इनोवेशन के लिए। और कंपनी जो है प्रोसेस कर रही है यहाँ पे रिक्रूटिंग इंडस्ट्रियल रेफरेंस फॉर लॉन्च दैट वी। तो यहाँ पे आगे का प्रोसेस ये ध्यान में रख के काम कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो कंपनी के नंबर्स आए हैं Q3 के, उससे रिलेटेड क्या अपडेट है? तो कंपनी ने यहाँ पे कहा है, मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए पहले इनका तो था रेवेन्यू गाइडेंस था 55 से 60% इंक्रीज़ रेवेन्यूज़ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इन्होंने इसको रिवाइज़ किया है और इन्होंने कहा है कि बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग Q4 कमिंग अप। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग Q4 कमिंग अप, मतलब Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। Q4 मतलब जनवरी टू यहाँ पे मार्च, ये जो आखिरी 3 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे Q4 में इन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रॉन्ग Q4 यहाँ पे आने वाला है। तो इन्होंने इसलिए रेवेन्यू का जो टोटल आप कह सकते हैं गाइडेंस था उसको इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे टोटल कितना कर दिया? 570 से 600 करोड़ कर दिया पूरे साल भर के लिए। अभी हम देखेंगे अभी तक कितना बन रहा था और ये कितना है। तो ये फिगर ध्यान में रखिएगा माइंड में कि 570 से यहाँ पे 600 करोड़ का यहाँ पे ये जो रेंज बता दिया है मैनेजमेंट ने कि पूरे साल भर का, यानी 12 महीने का ये इनका रेंज हो गया है। इसको इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं तो फॉर द एंटायर ईयर, जैसा हमने बताया, द करेंट फाइनेंशियल ईयर विच इज़ अ सब्सटेंशियल इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस गाइडेंस। जो प्रीवियस इन्होंने गाइडेंस दिया था, अनुमान लगाया था कि इतना होने वाला है, उससे ये जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा जो कंपनी कह रही है कि मेंटेनिंग जो एबिटा मार्जिन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो मार्जिन बनते हैं यहाँ पे, उसका 29% यहाँ पे विथ प्लस माइनस 50 बेसिस पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं 29% यहाँ पे प्लस माइनस 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%। तो 29.5 से ये फिगर है जो 28.5 तक, ये रेंज आप एबिटा मार्जिन का लेके चल सकते हैं। यहाँ पे वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग आवर ऑर्डर बुक। तो फ्यूचर में रेवेन्यू कंपनी को आएगा कि नहीं, उससे हम ऑर्डर बुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी L&T का अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो लाख करोड़ में जाता है दोस्तों। मतलब इनमें ऑर्डर्स की कमी मिलती ही नहीं कभी। ऐसा नहीं होगा कंपनी कुछ यहाँ पे काम ना मिले। ऑर्डर बुक तो बहुत भारी भरकम इनका रहता है। तो ये छोटी कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज़, इसमें देखेंगे ऑर्डर बुक कितना है। तो देखिए वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग आवर ऑर्डर बुक विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने कहा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्लोजिंग ऑर्डर बैक बुक ऑफ क्लोज टू अबाउट 1200 करोड़। तो इन्होंने पहले कहा था 1000 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक रहने वाला है, इन्होंने पहले ये मेंशन किया था, लेकिन इन्होंने इसको भी बढ़ा के कह दिया है कि ये 1200 करोड़ हो जाएगा, यानी यहाँ भी 200 करोड़ का इन्हें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है। अगर आप इसको पढ़ेंगे पूरा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल के, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ डिटेल कंपनी के बारे में आपको पता चलेगा। एक अंदाज़ा तो कंपनी ने ये भी दे दिया है Q4 के नतीजे जो है काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमने कभी अभी कुछ ऐसी कंपनियां भी देखी हैं जिसमें पहले मैनेजमेंट काफ़ी बड़े बड़े टारगेट दे देता है, फिर उसको वो मीट नहीं कर पाता है, उसका शेयर जो है बहुत क्रैश होता है, गंदा क्रैश होता है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मैनेजमेंट फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ये है कि हमारा ऑर्डर बुक इतना हो जाएगा FY24 में। जैसा हमने देखा कि FY24 के लिए कंपनी ने और भी बड़े गाइडेंस दिए हैं।
मतलब गाइडेंस नहीं, अच्छा यहाँ पे लगाया है कि हमारा जो है डिमांड रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हालाँकि अगर देखिए जो मैनेजमेंट कहता है, अगर उसको उसने टिक कर दिया तो आप धीरे धीरे भरोसा कर सकते हो मैनेजमेंट पे। जैसे आप पिछले कुछ इनके गाइडेंस उठाइए, यहाँ पे जो पिछले जो गाइडेंस होते हैं उसको उठाइए और उसको देखिए कंपनी ने क्या उसको टिक किया, अगर मिस किया तो कितने मार्जिन से मिस किया। अगर आप देखेंगे मिलाते रहेंगे और यहाँ पे कंपनी जो है मैच करती रहेगी तो आप कहीं ना कहीं भरोसा कर लोगे कि हाँ ठीक है, मैनेजमेंट जो है गेम में है और उसको मालूम है कि वो क्या टारगेट देता है और उसको अच्छे से जाए कि वो अचीव कर लेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह भी देख सकते हो। यहाँ पे रिकैप करते हैं तो 160 करोड़ का सेल्स है, देख सकते हैं इसके पहले ऐसा सेल्स कभी देखने को मिला नहीं था। 126 पहुंचा, इसका सीधे 160 हो गया। इसके अलावा जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये 45 करोड़ बना है, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। 45 करोड़ कभी पहले फिगर था नहीं। और जो हम लोग मार्जिन की बात कर रहे थे, यहाँ पे 28% का यहाँ पे मार्जिन है। कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे 29 से लेके ±0.5 एबिटा मार्जिन की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42 करोड़ का बना है। तो आपको सारे फिगर जो है ऑल टाइम हाई भी दिखेंगे, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या पीबीटी हो या फिर पैट अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 31 करोड़ बने हैं। तो एक दोस्तों फिगर मैंने बताया था आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल से कि 570 से 600 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो पूरे साल भर के लिए यहाँ पे टारगेट है। तो कुछ फिगर देखते हैं। 2020 में कंपनी का टोटल सेल्स था 214 करोड़, 21 में 246 करोड़, 22 में 322 करोड़। और ये देखिए ये अब 23 कब ख़त्म होगा आपका, ये 23 आपका यहाँ पे मार्च में ख़त्म हो जाएगा। मार्च 2023 में आपका मतलब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये यहाँ पे मार्च 2023 का डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो अभी ये क्या है, अभी ये ट्रेलिंग 12 मंथ है, मतलब पिछले 12 महीनों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास फरवरी बचा है, यहाँ पे जो जनवरी है, जनवरी फरवरी और मार्च, ये जो नतीजे नहीं आए हैं इसको एक्सक्लूड कर दें तो आप यहाँ पे पिछले 9 महीने के डेटा आप यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेलिंग 12 मंथ का 476 करोड़ है। और जब ये मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे जो टारगेट है इनका 560 से 600 करोड़, जैसा हम लोग ने देखा, ये यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा जंप है दोस्तों। 322 से सीधे अगर 560 हो रहा है तो भी एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी कैसी है, कंपनी देखिए अगर आप नहीं जानते तो एमटॉर टेक्नोलॉजी जो है 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये वेरियस मशीन इक्विपमेंट्स असेंबलीज और सब असेंबलीज स्पेस स्पेयर पार्ट जो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर स्पेस में इनका काफ़ी है, न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में और डिफेंस और अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है फ्यूचर को देखते हुए। फ्यूचर को देखते हुए अभी देखेंगे मार्केट कैप तो 5369 करोड़, अगर हम 560 करोड़ मान भी लेते हैं 12 महीने का रेवेन्यू, तो भी अगर आप देखोगे प्राइस टू सेल्स देखोगे दोस्तों तो 10 गुना है ये। तो महंगा है ऐसा कोई बात नहीं है कि सस्ता है। यहाँ पे स्टॉक का पी 58 का है, लेकिन फिर वही है कि ये क्यों महंगा है, मार्केट इसमें फैक्टर कर रहा है कि ये जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। जहाँ भी थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी फिर स्टॉक क्रैश करेगा। तो फिर यही आपको यहाँ पे एंट्री लेने का मौका भी मिल सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लो वैल्यूएशन पे खरीदें तो उम्मीद करिए थोड़ा पे यहाँ पे मिस हो। और हालांकि जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ अर्निंग्स में मिस हो, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो यहाँ पे नहीं खरीदें इस कंपनी को, वो चाहेंगे कि हम थोड़े अच्छे प्राइस पे खरीदें, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 9 गुना आपको लगेगा, प्राइस टू सेल्स आपको 10 गुना से ज़्यादा लगेगा। तो यही चीज़ है एमटार टेक्नोलॉजीज़ में। कंपनी ज़बरदस्त है लेकिन थोड़ी सी महंगी है। अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे 47% है, प्लेज यहाँ पे 7% है, तो ये भी हल्का सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। हम आते हैं सीधे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पे ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स यहाँ पे धीरे धीरे 50 से हो गए 47, और यहाँ पे एफआईआई जो है 3 से 4% के बीच में ही है। लेकिन डीआईआईस का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि प्रमोटर कम है तो पब्लिक के हाथों में शेयर है, नहीं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ये जो कि डीआईआईस आपके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन सा नाम है तो देखिए निप्पॉन है यहाँ पे, निप्पॉन एएमसी, उसके अलावा एसबीआई के फंड है। तो ये सब है। पब्लिक भी यहाँ पे लगभग 27-28% के आसपास बनी हुई है, 20% है यहाँ पे। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसके अलावा जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री की है ये भी काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है एमटार टेक्नोलॉजीज़ में।